नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे वो खबरें जो सुर्खियों में रही। और चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, राम नवमी पर राम धुन, ये हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। नवरात्र को लेकर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार नवरात्रि पे, जिसे कह सकते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी का अखंड रामायण का पाठ कराएगी और इन आयोजनों के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख का फंड भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस प्लान पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। भाजपा धर्म का बाजारीकरण कर रही है, यह बात साफ तौर पे कही है। आस्थाओं का शोषण कर रही है, ये बात कही है, जिसको लेकर जनता आक्रोशित है। सपा सरकार के समय पुजारियों के लिए मानदेय दिया गया था, वह दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं भी उपलब्ध थी। आज भाजपा सरकार ने तो पुजारियों का मानदेय बढ़ा दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी के फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी पर फैसला क्या लिया है, चलिए आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई, उसके बाद से एक के बाद एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में फैसले लिए जाने लगे। विकास के साथ उत्तर प्रदेश को धार्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार योगी सरकार ने प्रयास किए। चाहे मंदिरों को सजाना हो या फिर मंदिरों को पौराणिक और भव्यता के साथ सुशोभित करना हो, योगी सरकार लगातार धर्म और विकास को एक साथ देकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से मार्च के महीने में 22 तारीख से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि के पहले एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। यूपी में योगी सरकार सभी 75 जिलों के ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों में चैत्र नवरात्रि की रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन कराएगी, जिसके लिए पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए 1 लाख की सहयोग राशि भी सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। इस मौके पर खास बातचीत के दौरान पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा कि तैयारियां पूरी हैं और लगातार हम इस तरह के कार्यक्रमों को आगे भी करते रहेंगे। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के पावन अवसर पर आयोजन करते हैं। धार्मिक परंपराओं के साथ अगर विकास की भी वानगी देखनी हो तो उत्तर प्रदेश आइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी पहल की है। अब चैत्र रामनवमी के मौके पर अखंड रामायण का पाठ कराया जाएगा और 75 जिलों में जिलाधिकारियों को और मंडलायुक्त को निर्देश भेजा गया है कि मंदिरों को चिन्हित किया जाए और 1 लाख रुपए के खर्च से अखंड रामायण का पाठ कराया जाएगा। हमारे साथ पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी हैं। सर, किस तरह की तैयारी है? 75 जिलों में निर्देश दिए गए हैं सभी मंडलायुक्त और डीएम को, तो किस तरह की तैयारी है, क्या कितना खर्च होगा और मकसद क्या है इसका? जो महत्वपूर्ण मंदिर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु और धार्मिक पर्यटक आते हैं, उन जगहों पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन रामनवमी के अवसर पर होगा। और चूंकि रामायण जो वाल्मीकि कृत है, उसमें बहुत सारे जीवन मूल्यों को समाहित करते हुए बहुत सारे ऐसे संदेश दिए गए हैं जिससे आदमी अपने सामाजिक समरसता के साथ ही साथ अपने जीवन को समृद्ध कर सकता है। बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाया गया है। उसका पारायण होगा ताकि लोग उसे व्यवहारिक तौर पर भी उतार सकें। दूसरा, जो मिशन शक्ति अभियान पिछले कई वर्षों से चल रहा है और इसी क्रम में हमने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम पूर्व में भी आयोजित किए हैं, इस बार भी हम आयोजित कर रहे हैं ताकि हम जो है महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं के प्रति सम्मान का और साथ ही साथ जो प्रकृति संरक्षण है उसका संदेश इस माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। इसको लेकर के आयोजन होंगे और प्रत्येक जनपद में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद गठित है। उन्हें हमने कहा है कि चिन्हित कर लें किन मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं और जहां वो चिन्हित करेंगे उसके लिए सवाल नहीं उठेंगे। आप हिंदू धर्म का ये पवित्र त्यौहार है रामनवमी, चैत्र नवरात्र, कहीं ऐसा सवाल तो नहीं उठेगा पर्यटन विभाग में कि आप व्यक्तिगत किसी धर्म के लिए या सब कुछ कर रहे हैं, या इस तरह के और कार्यक्रम अन्य धर्मों के लिए भी किए जाते हैं आपके द्वारा?
संस्कृति किसी एक धर्म का संरक्षण नहीं करती। संस्कृति जो है पूरे समाज और व्यक्ति और सभी से ऊपर उठ कर के काम करती है और राष्ट्र से भी ऊपर चलती है। संस्कृति अपने आप प्रकृति या वहाँ पर जो जलवायु है या प्राकृतिक जो वहाँ पे तत्व हैं विद्यमान हैं उनसे निकलती है। मेले, महोत्सव, पर्व, त्यौहार, ये जो आयोजन है ये लोगों के जमावड़े के लिए है, लोगों के आपसी साहचर्य के लिए है, सामंजस्य के लिए है, मेलजोल के लिए होते हैं। और इसी क्रम में जो सांस्कृतिक आयोजन होते हैं हमारी लोक परंपराओं में, लोक संस्कृतियों में, वो किसी न किसी तरीके से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और ये केवल हिंदू धर्म के आयोजन या किसी एक विशेष धर्म के आयोजन में नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा स्थल जो धार्मिक पर्यटकों के आवाजाही के लिए है वहाँ पे हम आयोजन करते हैं। अभी हमने देवा मेला जो आयोजित होता है, देवा मेला भी हम आयोजित करते हैं, ताज महोत्सव भी आयोजित करते हैं, हम जो है मगहर महोत्सव भी आयोजित करते हैं। तो हम वहीं आम लोगों के साथ लखनऊ के पुजारियों को भी इस फैसले से बेहद खुशी है। पुजारी अनिल मिश्रा का कहना है कि आज एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है और हिंदू धर्म के लिए गर्व की बात है। उन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत भी किया। वह अन्य लोगों का मानना है कि सरकार का यह प्रयास सराहनीय है और इससे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अलग अलग लोगों से बात करने पर सबकी राय एक जैसी ही है। हर कोई चैत्र नवरात्र की रामनवमी के अवसर पर आयोजित हो रही इस कार्यक्रम से बेहद उत्साहित है। इससे हमें बहुत खुशी है और योगी सरकार ने जो है पहले भी जब मतलब जो है इनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने हर मंदिर को सजवाया था। ये उनकी और अच्छी पहल है और हम बढ़ चढ़ के हम लोग इसमें हिस्सा लेंगे और जो है जो भी सहयोग होगा वो हम करेंगे। इसमें धर्म की दृष्टि से किस तरह से? बहुत अच्छा है, ये धर्म की दृष्टि से बहुत अच्छा है और इससे अच्छा संदेश जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है योगी सरकार की। इस पहल को हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे। हम प्रसिद्ध मनकालेश्वर मंदिर में हैं और हम लोग इसका स्वागत करेंगे। अगर यहाँ होता है तो हम लोग बहुत संख्या में बैठ के आराम से अखंड रामायण का पाठ भी करेंगे। उनके इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब धर्म की दृष्टि से बहुत ही अच्छा, ये बहुत पहली बार हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है जब योगी सरकार का दोबारा उसमें वो आया था। जब बने हुए थे तो मंदिरों को सजाया गया था। अब दोबारा ये है कि मंदिरों में अखंड रामायण, ये तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत बढ़िया और बहुत हिंदुत्व के लिए बहुत, इससे गर्व की क्या बात होगी जो सरकार खुद ही करवा रही है। सरकार की तरफ से जो अखंड रामायण पाठ का आयोजन जो किया जा रहा है बहुत बढ़िया है और हिंदू समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम को और भी लोग हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारा भी कहना है कि जितने भी हिंदू हैं सब लोग इकट्ठा होकर इस अखंड रामायण पाठ का लाभ उठाएं और सब लोग सम्मिलित हो इसमें। हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ी और गर्व की बात है अगर देखा जाए तो, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में ऐसा कभी किसी सरकार ने इस मंदिरों के द्वारा ऐसा नहीं सोचा गया। इससे मंदिर और भक्तों के प्रति आस्था और बढ़ेगी भगवान के प्रति और सनातन धर्म और भी आगे बढ़ेगा। ये पहला स्टेज है उसके लिए और आगे भी इसी तरह बढ़ता रहेगा। बता दें कि योगी सरकार के इस फैसले के बाद हर कोई सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का आयोजन किया जाएगा। प्रशासनिक अमला हो या फिर आम आदमी, हर कोई ऐसे आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित है। अब देखने वाली बात है कि योगी सरकार ने जिस तरह से विकास और हिंदुत्व की एक अलग झांकी दिखाई है, एक अलग छाप छोड़ी है, उसका उत्तर प्रदेश की आम आवाम पर कितना असर पड़ता है। विकास और हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार काम कर रही योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले ले रही है। अब योगी सरकार ने चैत्र नवरात्रि की 9वीं, अष्टमी और सप्तमी को भी मंदिरों में अखंड रामायण कराने का फैसला किया है। जब इस पर हमने बातचीत की मंदिरों के पुजारियों से, आम लोगों से, तो उन्होंने इसे हिंदू धर्म के लिए ऐतिहासिक बताया और यूपी में पहली बार किसी सरकार के द्वारा इस तरह का फैसला लिया गया है। इससे आम आदमी और आम जनता के साथ मंदिरों के जो पुजारी हैं वो बेहद खुश हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार हिंदुत्व के लिए एक के बाद एक फैसले ले रही है। ऐसे में आम जनता के बीच सरकार की छवि को मजबूती मिल रही है और उसके साथ धर्म के क्षेत्र में भी सरकार की एक अलग पहचान बन रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चैत्र नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी को होने वाले अखंड रामायण के कार्यक्रम के लिए लखनऊ में किन किन मंदिरों को चुना जाता है। फिलहाल इन मंदिरों की अगर बात की जाए तो इसमें हनुमान सेतु का हनुमान मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, उसके साथ प्रमुख मंदिरों के भी नाम सामने आ रहे हैं।
गौरतलब है कि 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करके सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करके इस कार्यक्रम को कराया जाए, जिसके बाद सभी हिंदू समाज के लोगों में खुशी का माहौल है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक शर्मा, जेएमडी न्यूज। तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला, उसी फैसले पर अब सियासत भी जोरदार हो चली है और धारदार हो चली है। रामनवमी पर राम धुन जिसे कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजाना चाहते हैं, जिसको लेकर वो अखंड पाठ की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जोरदार हो गई। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है, वो भी आप पढ़िए। रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए मानदेय दिया गया था, वह जिसे कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए दिया गया। और उनका कहना है ये 1 लाख नहीं, कम से कम 10 करोड़ साफ तौर पे होना चाहिए, जिसमें सभी धर्मों के त्योहारों को जिसे कह सकते हैं सही तरह से मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों के नाम पर जिसे कह सकते हैं वो भ्रष्टाचार कर रही है। भाजपा धर्म का बाजारीकरण जिसे कह रही है साफ तौर पे कर रही है। बस धन उगाही के नए नए तरीके ढूंढ रही है। 22 मार्च से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा सप्तशी और रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ कराने का फैसला किया और उसका आयोजन सरकारी स्तर पर होगा, जिसके लिए जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित की जाएगी। जिलाधिकारियों से मंदिरों का ब्यौरा भी मांगा गया है ताकि वहां आयोजन कराया जा सके। साथ ही डीएम को देवी मंदिर और शक्ति पीठों में कलाकार चयन और समितियां बनाने के भी निर्देश दिए गए। सरकार ने इसके लिए राज्य स्तर पर 2 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। सरकार की ओर से यह कहा गया है कि इन कार्यक्रमों में महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी विशेष रूप से होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे फैसले को लेकर सियासत जिसे कह सकते हैं जोरदार हो चली है और अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट भी कर दिया। उन्होंने कहा ये राशि 1 लाख ही क्यों है, ये तो कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए ताकि के सभी धर्मों के सभी त्योहारों को जिसे कह सकते हैं मनाया जा सके। तो साफ तौर पर जिसे कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर और उनके आदेश को लेकर अब सियासत जोरदार हो चली है। नवरात्रि पर सप्तशती पाठ को लेकर योगी सरकार ये पाठ कराएगी, जिसको लेकर विशेष इंतजाम किए जाएंगे। तमाम जिसे कह सकते हैं जो तहसीलें हैं उनके अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो भी आपको इस वक्त हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जहां पर वो बीजेपी सरकार को जमकर निशाने पे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं भाजपा धर्म का बाजारीकरण कर रही है, आस्थाओं के नाम पर लोगों का शोषण कर रही है और जनता इसको लेकर बहुत आक्रोशित है। ये उसी के बाद अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल पर ट्वीट दिया था। तो साफ तौर पर सियासत जोरदार हो चली है। धर्म के नाम पर सियासत कोई नई नहीं है, कोई पहली बार नहीं है। इस तरह से हमेशा जिसे कह सकते हैं कि सूबे में धर्म के नाम पर सियासत होती रही है। और एक बार फिर से जब फैसला साफ तौर पे नवरात्र में को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है, अखंड पाठ का जो है जिक्र उन्होंने किया, 1-1 लाख रुपए की धनराशि देने की बात करी, तो इसको लेकर सवाल भी अब विपक्ष की तरफ से उठने लगे हैं कि आखिर ये पैसा जो है वो एक ही धर्म पर क्यों दिया जा रहा है, ये रकम तो बढ़ानी चाहिए और सभी धर्मों के नाम या सभी धर्मों के त्योहारों भी जिसे कह सकते हैं इससे फायदा पहुंचना चाहिए। तो सियासत जोरदार हो चली है। फिलहाल देखना दिलचस्प ये होने वाला है कि आने वाले वक्त में क्या बीजेपी जिस तरह से जिसे कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैसला ले रहे हैं नवरात्र में खासकर और पाठ करा रहे हैं, क्या उससे आने वाले टाइम में बीजेपी को फायदा होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है और ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव जो ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट के मामले से जो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका वो संदेश जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ट्वीट जो किया है वो ट्वीट हम आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं। रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जो तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनको 1-1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो साफ तौर पर दी जाएगी। और इसी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा है कि ये
राशि 1 लाख ही क्यों होना चाहिए, ये तो कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए। सभी धर्मों के त्योहार जिसे कह सकते हैं इसके दायरे में आना चाहिए। भाजपा सरकार त्योहारों का जिसे कह सकते हैं बाजारीकरण कर रही है और आस्थाओं का शोषण कर रही है और लोगों में आक्रोश है। ये बात अखिलेश यादव और ट्विटर हैंडल पर कह रहे हैं और अखिलेश को कांग्रेस की तरफ से भी तमाम नेताओं की इस दौरान प्रतिक्रिया जिसे कह सकते हैं वो साफ तौर पे आने लगी है, वो भी दिखने लगी है। लेकिन इन सबके बीच और विवेक श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पर। बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से नवरात्रि पर लिया गया है, रामनवमी को लेकर लिया गया है। आपको पता ही होगा इसमें तमाम तहसील अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण है और जिस तरह से प्रदेश में तेजस्वी सरकार में अराजकता व्याप्त की, सत्य से बुद्धि जाए, सब लोग सदमार्ग से करें, इस अपेक्षा से एक सराहनीय कार्यक्रम है। और जिस तरह से दुर्गा सप्तमी का पाठ का निर्णय लिया गया, बहुत अच्छा होता कि इसके साथ साथ गंगा पूजन का भी विधान कर दिया जाता है। बहुत स्पष्ट भाषा में मैं कहना चाहता हूँ कि इसके तत्कालिक परिणाम मिलेगा मिले, लेकिन आगे लंबी में करके इसके बहुत सकारात्मक। विवेक जी आपने बात बढ़िया कही कि सबको सद्बुद्धि आए, सबका विकास हो, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा धर्म का बाजारीकरण कर रही है। भाई इसको लेकर पार्शियलिटी साफ तौर पे की जा रही है। सिर्फ एक ही धर्म क्यों, सारे धर्मों के लिए क्यों नहीं जो है पैसे जो है मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि के त्योहार मनाए जा सके? क्या कहेंगे इस पे? जिन धर्मों की बात करना चाहते हैं अपने से, और धर्मों के धार्मिक आयोजनों में सरकार का पूरा सहयोग रहता है। चाहे ईदगाह में नमाज हो, चाहे हज पे भेजने की बात हो, आवश्यक सारी सुविधाएं सरकार मुहैया कराती है। आज जिस परिवेश में हम रह रहे हैं जी, जो हमारी मूल संस्कृति है। एक समय था कि हम अपने अगल बगल गांव की बेटी को बहन मानते हैं। आज समाज का नैतिक पतन कहाँ तक जा चुका है, नाबालिगों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। अगर हम नारी शक्ति का पूजन करेंगे, दुर्गा सप्तमी का पाठ करेंगे, तो कम से कम हमें सद्बुद्धि आएगी। हम विवेक जी, अखिलेश यादव ने कहा है भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे दे, ये तो धन की उगाही का एक तरीका है, ये तो बाजारीकरण है। वो ये अखिलेश यादव ट्विटर हैंडल पे बात कह रहे हैं कि आस्थाओं का शोषण कर रही है बीजेपी और जनता आक्रोश में है। देखिए, जो जिस तरह के लोग होंगे, जो जिस परिवेश में रहे होंगे, उनको हर जगह उसी तरह की चीजें दिखाई देती है। ऐसे ही महोत्सव में किस तरह की धन उगाही होगी थी, किस तरह से भोले प्रदर्शन होते थे, किस तरह से मुंबई के हिरोइनों के डांस होते थे, तो ये सब चीजें उन्हें समझ में आती है। हम तो सांस्कृतिक अपने उत्थान के लिए संकल्पित, हमको जनता ने इसीलिए बना दिया है। हम तो अयोध्या का पुराना वैभव लौटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। काशी विश्वनाथ कुंड बना करके हमने काशी विश्वनाथ के पुराने वैभव को लौटाने की कोशिश की है। इसी तरह हमने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण किया। चलिए विवेक जी, आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को साफ तौर पर रखने के लिए। तो विवेक श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले की तारीफ कर रहे थे और वो ये भी बात कर रहे थे सबका साथ, सबकी बुद्धि, सबके विकास की बात जो है वो भाजपा सरकार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं, अगर सबके विकास की बात हो रही है तो एक ही मजहब, एक ही धर्म के लोगों को ही धर्म को लेकर राशि क्यों दी जा रही है? त्योहारों का जो इसे कह सकते हैं बाजारीकरण करने की कोशिश क्यों की जा रही है?
ये बात अखिलेश यादव साफ तौर पे अपने ट्विटर हैंडल पर सवाल उठा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र को लेकर, रामनवमी को लेकर, रामनवमी पर पाठ को लेकर जो फैसला लिया, तमाम जिसे कह सकते हैं कि तहसील के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उन्हें 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, भव्य तरीके से ये किया जाएगा। उसी के बाद जिसे कह सकते हैं अखिलेश यादव का ट्वीट आता है और वो ये कहते हैं कि भाई आखिर 1 लाख रकम क्यों दी जा रही, इसको बढ़ाकर कम से कम 10 करोड़ तो करना ही चाहिए। जनता की सुविधाओं का वो साफ तौर पर जिक्र करते हैं और बीजेपी पर इस दौरान जमकर निशाना भी साधते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिसे कह सकते हैं विवेक श्रीवास्तव, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो सरकार की तरफ से अपनी बात को रख रहे थे। उनका कहना है कि ये फैसला जो है साफ तौर पे बेहतर लिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि जाने जाते हैं तमाम सूबे के अंदर जो मंदिरों की तस्वीर है उसको बदलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े फैसले साफ तौर पे ले रहे हैं और तमाम उन चीज़ों का जिक्र करा जिसको भाजपा साफ तौर पे ये मानती है कि ये जिसे कह सकते हैं कि जो उनके साफ तौर पे मुद्दे रहे हैं, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले उन्होंने किया। लेकिन धर्म के नाम पर सियासत कोई नई नहीं है, धर्म के नाम पर बयान कोई नया नहीं है। हमेशा देखने को मिलता है जब भी कोई कदम उठाया जाता है उसको साफ तौर पे सियासी चश्मे से देखा जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला है और दूसरी तरफ अब विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर जिसे कह सकते हैं निशाने पर ले लिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वहीं कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर जो है ट्वीट देखने को मिला है और जो बयानात हैं वो साफ तौर पे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो नवरात्र व सप्तशती पाठ का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और फिलहाल एक ऐलान है, दूसरी तरफ एक धनराशि है और उसके साथ ही साथ आने वाला चुनाव। क्या इन तमाम चीजों का फायदा खासकर बीजेपी को आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इन सबके बीच अखिलेश यादव जो ट्वीट कर रहे हैं और जिस तबके को वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो संदेश जिसे कह सकते उस तबके तक पहुंचेगा, ये भी फिलहाल देखने वाला। 24 का चुनाव बहुत अहम होने वाला है और ऐसा माना जा रहा है, तमाम तरीके की जो बयानात और तमाम चीजें चल रहे हैं और उसको मद्देनजर साफ तौर पे देखा जाए तो ये चीज समझी जा रही है कि कहीं ना कहीं एक तरह की साफ तौर पे तैयारी भी 24 के चुनाव के मद्देनजर चल रही है। फिलहाल इन सब के बीच जो खबर ताजा हम आपको बता रहे हैं वो यही है, जिसको थोड़ी देर पहले हमने एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया और उस फैसले के बाद जिसे कह सकते हैं सूबे की जो सियासत है वो गर्मा गई। तो सूबे की सियासत साफ तौर पर गर्मा गई है और हम ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको जो हमारे संवाददाता लखनऊ के उन्होंने रिपोर्ट भेजी, हमने तमाम पुजारियों का भी उस पर वर्जन रखा, उनके बयानात आए कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से खुश हैं। वहीं शायद विपक्ष को ये फैसला रास नहीं आ रहा है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्विटर हैंडल पे सरकार को जमकर घेरा है, सरकार पर जमकर निशाना भी साध रहा है। भाजपा सरकार से कहा है कि आखिर फ्री सिलेंडर देने की जरूरत है और ये 1-1 लाख की जो रकम दी जा रही है ये बढ़ाने की साफ तौर पर जरूरत है, ये कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए और ये एक ही धर्म के लोगों के लिए नहीं, तमाम धर्मों के त्योहारों के लिए भी साफ तौर पे होनी चाहिए। ये बात साफ तौर पे अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पे कही। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और इस फैसले पर सियासत भी जोरदार हो चली है। थोड़ी देर पहले हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे जो अपनी साफ तौर पे बात रख रहे थे और अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर भी निशाना साध रहे थे कि हर अच्छे फैसले में उन्होंने कहा कि विपक्ष को
खामियां ही नजर आती हैं, विपक्ष को बुरा ही नजर आता है। धर्म के नाम पर भी अगर फैसला लिया जाए तो विपक्ष भी उसमें कोई ना कोई जो खामी है वो तलाश लेता है। वहीं एक ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब इस ट्वीट को लेकर जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही है, या यूं कहें कि ट्विटर हैंडल पर ट्वीट हो रहे हैं, तो सूबे की सियासत भी साफ तौर पर गर्मा गई है। नवरात्र भी आने वाले हैं और रमजान भी आने वाला है। नवरात्र को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला साफ तौर पर लिया है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो रकम दी जा रही है, सरकारी रकम जो साफ तौर पे दी जा रही है, वो सरकारी रकम आखिर एक धर्म के लोगों के लिए क्यों है? क्यों धर्मों के नाम पर बाजारीकरण बीजेपी कर रही है? आस्थाओं के नाम पर क्यों शोषण साफ तौर पे बीजेपी कर रही है? ये बात अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल पर पूछ रहे हैं सरकार से। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और नितेश, हमारे सपा प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नितेश जी। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से फैसला लिया गया नवरात्र को लेकर, रामनवमी मनाने को लेकर? सबसे पहले नितिन जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। थैंक यू। देखिए, ऐसा है, ये ठीक है, लेकिन ये राज्य का काम नहीं है। राज्य एक कल्याणकारी स्टेट होता है। सरकार तो पंचनिरपेक्ष होती है। फिर भी अगर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामनवमी पे अखंड पाठ करने के लिए 1 लाख रुपए जिलाधिकारी को, इससे नगर है राष्ट्र नहीं हो सकती, इससे ज्यादा धर्म का मजाक नहीं हो सकता। यदि करना ही है तो वास्तव में बृहद स्तर पर हो, जिले में तमाम मोहल्लों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम हो और सभी के लिए हो। सोच मुझे तो अगर इससे करना था तो इसकी बड़ी राशि होनी चाहिए थी। ये 1 लाख रुपए की घोषणा करके माननीय मुख्यमंत्री नहीं, सपा सुप्रीमो कह रहे हैं कि भाजपा धर्म के नाम पे बाजारीकरण कर रही है। ये नितिन जी, कैसा लग रहा है समाजवादी पार्टी को? नहीं, समाजवादी पार्टी देखिए सबको लेकर के चलने वाली, पहले की पार्टी जो होती है वो सबके साथ होती है। पार्टी और सरकार, ये सरकार पंचनिरपेक्ष देश की कल्पना हमारे यहाँ संविधान में की गई है, तो हम किसी मजहब की बात नहीं कर सकते। हम तो सबकी बात करेंगे। हम तो देश के विकास की बात करेंगे, प्रदेश की विकास की बात करेंगे, समाज के उत्थान की बात करेंगे। लेकिन फिर भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके के कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की बात की है, आपने उन्हीं ने ट्वीट किया है, क्या आपने उसको पढ़ा है? मैं पढ़ के चाहे तो मैं बता सकता हूँ। जी, उन्हीं ने ट्वीट पे साफ तौर पे कहा है, भाई 1 लाख की रकम क्यों होनी चाहिए, तो 10 करोड़ क्यों होनी चाहिए? भाजपा धर्म का बाजारीकरण कर रही है, आस्थाओं का शोषण कर रही है। अगर मुख्यमंत्री धर्म के नाम पर अगर फैसला लें और ये कहें कि भाई 1 लाख रुपए दिया जाए नवरात्रि पर, रामनवमी को लेकर, तो इसमें बुरा क्या नजर आता है? नहीं, बुरा नहीं नजर आ रहा है। आप सोचिए, देखिए सरकारी व्यवस्थाओं को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 1 लाख रुपया जो सरकारी फंड में आएगा तो निश्चित रूप से आप जानते हो ये कहाँ जाएगा। 1 लाख रुपए का 10,000 रुपया निश्चित रूप से जमीन में जाता है। ये 90,000 रुपया तो यही सरकार में बढ़ जाएगा। अनुष्ठान तो होंगे नहीं, 1 लाख रुपया जनता का मिट्टी में मिल जाएगा। अगर वास्तव में करना है और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार है तो हिंदू आस्था के लिए, तो ये रकम वास्तव में बड़ी होनी चाहिए, जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन यादव जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बात साफ तौर पर रखने के लिए। तो नितिन यादव सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि भाई अखिलेश यादव ने साफ तौर पे जो ट्वीट किया है कि वो सभी धर्मों के लिए किया गया और जो पैसा दिया जा रहा है, क्या वो पैसा जमीन तक पहुंचेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 1-1 लाख रुपए तमाम तहसील अधिकारियों को दिए गए हैं, जाएंगे, जो साफ तौर पे रामनवमी को लेकर एक भव्य तैयारी साफ तौर पे करेंगे। फिलहाल सियासत जोरदार है, लेकिन आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।